टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज का जो एपिसोड रहेगा वो रहेगा मस्तिष्क रेखा पर कुछ प्रमुख तथ्य। मस्तिष्क रेखा और उसका फलादेश को समझने के लिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो तकरीबन मैं कहूँगा 22 मुख्य प्रमुख बिंदु है। ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो धैर्य के साथ सुनिएगा। यदि मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ हो या मस्तिष्क रेखा से कोई एक शाखा या एक लाइन निकलकर या रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, तो यह व्यक्ति को कर्मठ, योग्य, बुद्धिमान और एक ऑर्गेनाइज व्यक्ति बनाता है और उसको हाई अथॉरिटी पर उसको बिठा देता है, यानी ही बिकम अ हाईएस्ट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। दूसरा तथ्य या दूसरा बिंदु, सीधी और स्पष्ट मस्तिष्क रेखा इस व्यक्ति के दिमाग को व्यवस्थित होने का संकेत देता है। इस प्रकार के व्यक्ति के दिमाग में कोई उलझन नहीं रहती, पूरी क्लैरिटी रहती है। वो सारे निर्णय बिल्कुल सही लेता है और उसमें ये क्षमता रहती है कि विपरीत परिस्थिति में अपने आप को समतोल और शांत बनाए रहता है। तीसरा बिंदु है मस्तिष्क रेखा पर यदि उद्गम स्थल यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है मस्तिष्क रेखा पर, उद्गम स्थल पर तथा यानी कि मस्तिष्क रेखा के उद्गम स्थल और जीवन रेखा ये दोनों अलग अलग यदि निकलती हो, यानी दोनों का उद्गम स्थल एक ना होकर दोनों अलग अलग पॉइंट से प्रारंभ रहती हो, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, तो ये व्यक्ति स्वेच्छाचारी माना गया है और ये स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्तित्व रहता है। ना तो ये किसी की सुनता है, ना किसी के बातों पर चलता है, ना दखल अंदाजी किसी को पसंद रहता है। स्त्रियों में हाथ में इस प्रकार की रेखा प्राय कभी कभार देखी गई है, जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी रहती है और कहना नहीं चाहिए पर एक शास्त्रों में कहते हैं कि उल्टा बनाने की ये सहायक रहती है और बहुत ही ज्यादा जिद्दीपन में अपना ही नुकसान कर देती है। चौथा पॉइंट, यदि मस्तिष्क रेखा से कोई प्रशाखा निकलकर गुरु पर्वत यानी जुपिटर पर्वत के मूल तक पहुंच जाती है, तो व्यक्ति को श्रेष्ठ ओरेटर यानी व्याख्याता, कलाकार या साहित्यकार, लिटरेचर नॉवेलिस्ट बना देता है। अपने लेखन से वह प्रसिद्धि प्राप्त करता है और बहुत ही ऐश्वर्यमयी वो जीवन व्यतीत करने में सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। परंतु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत अहंकारी रहते हैं और दूसरों को अपने से नीचे, यानी एक प्रकार से शुद्ध हिंदी में बोलूं तो अपने नीचे वाले व्यक्तियों को ये नगण्य समझते हैं, जो अच्छी बात नहीं मानी गई। पांचवा बिंदु, यदि मस्तिष्क रेखा हथेली से बीच तक यानी कि मिडिल पॉइंट पर आकर नीचे की ओर झुकाव जाता हुआ अचानक से रुक जाती है, यानी मस्तिष्क रेखा शुरू होती है और हथेली के मध्य तक जाती हुई थोड़ी झुककर वहीं रुक जाती है, तो यह व्यक्ति को धन लोलुप बना लेता है। धन लोलुप का मतलब है गिरदी, पैसे के लिए एकदम पागल हो जाता है। इनके लिए धन ही एकमात्र ईश्वर होता है और ऐसा व्यक्ति अत्यंत भोगी, कामी और वैभवमयी जीवन बिताने वाला रहता है। छठा बिंदु, यदि मस्तिष्क रेखा आगे चलकर हृदय रेखा को छू ले, तो व्यक्ति कई प्रेमिकाएं रखने वाला होता है, परंतु उसका प्रेम खंडित रहता है, यानी लव अफेयर सक्सेस नहीं होता, जिससे उसका हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है। यदि यह रेखा हृदय रेखा से काफी दूर रहती है और दूर होकर कहते हैं कि प्रेमिका की हत्या कर सकता है या कर बैठता है। सातवां बिंदु, मस्तिष्क रेखा का झुकाव जिस पर्वत की ओर रहता है, उस पर्वत के विशेष गुण उस व्यक्ति विशेष में प्रबल रूप से पाए जाते हैं। गुरु पर्वत पर रेखा का झुकाव व्यक्ति को पंडित, तत्वज्ञानी, साहित्यकार और मनोवैज्ञानिक बना देता है। शनि पर्वत पर झुकने पर यह व्यक्ति को अध्ययनशील और फिलोसोफर, चिंतक बना देता है। सूर्य पर्वत की ओर झुकने पर व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त कराने वाला और प्रसिद्धि प्राप्त कराने वाला होता है। बुध पर्वत पर झुकाव व्यक्ति को सफल व्यापारी बना देता है और ऐसे ही व्यक्ति सफल चिकित्सक भी या वकील भी होते हुए देखे गए हैं। आठवां बिंदु, यदि मस्तिष्क रेखा बार बार अपना मार्ग बदल लेती हुई लहरदार रेखा बन जाती है और ऐसे चलती हो तो ये व्यक्ति को
अस्थिर बुद्धि वाला बना देता है और उसकी कथनी और करनी यानी द वर्ड्स एंड एक्शन आर टोटली डिफरेंट, दोनों में एक रूपता कभी नहीं रहती। 9वां पॉइंट, यदि मस्तिष्क रेखा आगे बढ़कर चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाती है, जो मून माउंटेन है, तो कहते हैं कि इस व्यक्ति को कवित्व की जो प्रतिभा उसकी खिल उठती है और एक श्रेष्ठतम कवि बनता है। तरह कई बार यह जल की, बिकॉज मून इज द वाटर एलिमेंट, इसलिए ये लोग कई बार जल की यात्रा यानी समुद्र यात्रा बहुत करते हैं। और यदि इस रेखा का अंत किसी क्रॉस के अंत में हो, यानी इसके अंत में, मस्तिष्क रेखा के अंत में जब ये झुकाव चंद्रमा पर्वत की ओर जाकर अंत में क्रॉस यानी एक्स साइन बन जाता है, तो व्यक्ति अंतिम अवस्था में पागल सा हो जाता है। 10वां बिंदु, यदि यह रेखा चंद्र पर्वत को पार कर कर मणिबन पहुंच जाती है, तो व्यक्ति जीवन भर दुखी, दारिद्र और कहता है निकम्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिल्कुल असफल ही रहता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या से ही होती है। 11वां बिंदु, यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के उस छोर के ओर जाकर दो मुंह वाली यानी दो पार्ट में डिवाइड कर जाती हो, आगे जाके दो मुंह वाली बन जाती है, तो व्यक्ति कई उपायों से धन को संग्रह करता है। ऐसा व्यक्ति विज्ञान में प्रबल रुचि रखता है और जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा जो चाहे वो सारी चीजें प्राप्त करता है। 12वां बिंदु, बहुत छोटी मंगल के क्षेत्र में अचानक समाप्त यानी कि खत्म होने वाली जो मस्तिष्क रेखा है, उसे अपरिपक्व इमैच्योर हेडलाइन कहेंगे और ऐसे व्यक्ति को जीवन में असफलता ही मिलती है। 13वां प्रकार या 13वां बिंदु मस्तिष्क रेखा का, यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत, जिसको सैटर्न माउंट भी कहते हैं, उसके पास आकर समाप्त हो जाती है और समाप्ति पर तारा या क्रॉस, एस्ट्रिक ऐसा सिंबल दिखता है, तो व्यक्ति बिल्कुल असंतुलित विचारों वाला और बहुत ही कंफ्यूज माइंड का रहता है। 14वां प्रकार या 14वां बिंदु, यदि यह मस्तिष्क रेखा जहां पर भी हृदय रेखा को काटता है, तो आयु के उस भाग में या उस खंड में व्यक्ति को भारी कष्ट उठाना पड़ता है। हो सकता है उसको हार्ट अटैक भी आ जाए, हो सकता है दिल का दौरा पड़ने से मर भी जाए, जिस भाग में उसको काटा जाता है। 15वां बिंदु, बहुत ही कम पर कई हाथों में दो मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे जो एक साथ में पैरेलल चलती है। ऐसे व्यक्ति प्रबल छोटे घर में उत्पन्न होकर बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं और ये लोग बहुत अच्छे कूटनीति व्यक्ति यानी कि एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी बनते हैं और अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंचकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने में ये लोग सहायक रहते हैं। 16वां बिंदु, मस्तिष्क रेखा का बीच बीच में टूट जाना, यानी बीच बीच में अगर वो एक बारीक सी रेखा टूट जाती है या द्वीप आ जाता है, तो ये व्यक्ति को मानसिक अस्वस्थता, मेंटल एलिमेंट को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति ना तो नियमों को पाबंद रहते हैं, ना वो अपनी कथनी करनी को निभा पाते हैं, तो ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति का चिन्ह है। 17वां बिंदु, गुरु पर्वत के नीचे यदि मस्तिष्क रेखा का टूटना दिखाई दे, तो ये बाल्य अवस्था में भयंकर चोट लगने का संकेत है। यदि मध्यमा उंगली के नीचे यह रेखा टूट जाए, तो उसको 24वें वर्ष में तेज धार वाले अस्त्र से उसकी दुर्घटना होती है। यदि सूर्य पर्वत के नीचे ये रेखा टूट जाती है, तो व्यक्ति नौकरी में बदनामी लेता है और जबरदस्ती से उसे वहां से हटा दिया जाता है। यदि यह रेखा बुध पर्वत के नीचे टूट जाए, तो व्यक्ति का दिवालिया व्यापार में हो जाता है। अगला 18वां बिंदु, जंजीर के समान यदि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा हो, तो कहते हैं ये दिमाग से संबंधित रोग को बढ़ाने में सहायक रहता है। 19वां, मस्तिष्क रेखा पर यदि गुरु पर्वत के नीचे द्वीप आ जाता है, यानी एक आइलैंड का सिंबल बन जाता है, तो व्यक्ति को विकृत अवस्था में डाल देता है और वो पागल बंधा सा जीवन व्यतीत करता है। शनि पर्वत के नीचे यदि यह द्वीप हो और साथ में बर्फ पर मस्तिष्क रेखा पर यह द्वीप हो या उसके ऊपर द्वीप हो, ठीक है, तो 36वें वर्ष के बाद
उन्माद अवस्था को ये प्राप्त करता है। उन्माद यानी कि पागल सी अवस्था बन जाती है। सूर्य पर्वत के नीचे यदि द्वीप का चिन्ह हो तो कहते हैं कि मस्तिष्क संबंधित बहुत सारी त्रुटि और परेशानी होने के कारण हमेशा दुखी और मस्तिष्क वाले रोगों से ग्रस्त रहता है। बुद्ध पर्वत के नीचे ये द्वीप हो तो व्यक्ति को विज्ञान से संबंधित कार्य करते हुए विस्फोट होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी लेबोरेटरी में काम करते करते कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। 20वां बिंदु, मस्तिष्क रेखा के मार्ग पर पड़ने वाले कटाव, बिंदु आदि तिरछी रेखाएं कहते हैं कि मस्तिष्क को विकृति बना देता है और उसको उन्माद अवस्था का परिचय करवाता है। यदि मस्तिष्क रेखा से अलग बगल में कई छोटी छोटी रेशे वाली रेखाएं हो जो निकलती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति अस्थिर मति वाला रहता है और तुरंत ही निर्णय लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देने के समान है। 21वां बिंदु, बहुत कम हाथों में पर शुक्र पर्वत की ओर यदि आपको मस्तिष्क रेखा जाती हुई दिखाई दे तो ऐसे रेखा को सुदीर्घ तो होती है, साथ ही साथ परिपक्व मानसिक स्थिति को भी ये प्रकट करती है। इनके कार्यों में और इनके विचारों में शुक्र का पूर्ण प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप से स्त्रियों में ये हाथ दिखता है तो ये स्त्रियां बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बन जाती है। 22वां और अंतिम बिंदु, मस्तिष्क रेखा या मानस रेखा भी जिसको कहते हैं या जिसको हेडलाइन कहते हैं इंग्लिश में, यदि उसके ऊपर कोई डॉट हो या स्पॉट हो या जिसको श्वेत बिंदु सफेद रंग का दाग हो या सफेद रंग का बिंदु हो तो सफलता का सिंबल माना गया है। लेकिन काले रंग का बिंदु मानसिक विकृति को स्पष्ट करता है। रेखा के ऊपर क्रॉस की उपस्थिति दुर्घटना का संकेत है। यानी जिस भाग पर वो क्रॉस रहता है जीवन के उस आयु के भाग पर उसकी दुर्घटना होती है। यदि रेखा के ऊपर नक्षत्र का सिंबल हो तो ये भी एक एक्सीडेंट यानी दुर्घटना में चोट लगने का लक्षण है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर वृत्त यानी सर्कुलर स्पॉट हो, सर्कल हो तो यह अदूरदर्शिता और अदूरदर्शिता मतलब अनऑर्गेनाइज इंसान रहता है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर त्रिकोण भयंकर हानि पहुंचाता है और मस्तिष्क रेखा के ऊपर आयत यानी कि स्क्वायर नहीं बोलूंगा, एक टूटा हुआ स्क्वायर, आयत जैसे जाल जंजीरदार जैसा आयत होना प्रबल भाग्यहीनता का घोतक माना गया है। तो आज हमने मस्तिष्क रेखा के 22 अलग अलग प्रकार स्पष्ट किए और उनके फलादेश को मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है। आशा रखता हूँ अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।